सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी बट मोस्टली दुखी। सो आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द टॉपिक जिसको आपने पोल पे सबसे ज़्यादा वोट किया था, लाइक रोड मैप टू जे एडवांस। इवन दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड मेरी खुद की रैंक भी इट वॉज गुड बट नॉट दैट गुड। तो बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जो मुझे सही लगता है एंड आफ्टर टॉकिंग टू अ होल लॉट ऑफ पीपल in my college. Also, thank you everyone for all the love you that you and support that you've been showing me recently. Also, काफ़ी लोग नए भी हैं, welcome to the channel. And also हमारी वन की Q&A पोस्ट बाकी है which I'll be posting very soon and the next video is going to be the Q&A. ठीक है, today हम लोग स्टार्टिंग में बात करेंगे। I'll take up each subject and I'll tell you अगर आपको वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्या करना चाहिए, और आपको वो सब्जेक्ट वीक है तो क्या करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए होगा जो एडवांस के लिए श्योर है कि वो देने वाले हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट वी विल डिस्कस अबाउट पीपल हु आर नॉट श्योर दे विल गिव एडवांस, हम उनकी बात करेंगे। तो राइट नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन ऑल्सो देयर कैन बी 2-3 केसेस। पहला केस आपको आप PYQs और मटेरियल बहुत अच्छे से कर चुके हो, बहुत अच्छे से कर चुके हो एंड कई बार कर चुके हो एंड यू नीड टू ट्राई समथिंग न्यू। आपको हो गया, आपका मतलब आपने बहुत अच्छे से कर लिया। यू शुड गो फॉर 700 illustrations फॉर जे एडवांस बाय फिजिक्स गैलेक्सी only if you are done with PYQs and your own material, coaching material that you have followed throughout. ठीक है। सेकेंड, अगर आप करे हुए हैं सारे चैप्टर्स एंड आपके स्ट्रॉन्ग भी हैं बट आप यू आर नॉट डन विद योर PYQs येट, गो फॉर इट। PYQ योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी PYQs है, मतलब ऑफकोर्स मटेरियल करने के बाद मटेरियल करना, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो दैट चैप्टर वेल। ठीक है, यू आर प्रिपेयर्ड इनफ कि आप PYQs कर सकते हो, आपसे हो जाएंगे। दैट इज ओनली कंडीशन। सो अगर आपको लगता है कि आपके PYQs बचते हैं तो जस्ट गो फॉर PYQs करो। नेक्स्ट इज, अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो जल्दी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है एंड स्कोरिंग है एडवांस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक महीना है, अब आप बहुत बड़े और टफ चैप्टर्स जैसे रोटेशन वगैरह लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स जिनका कोई कनेक्शन नहीं है ज़्यादा पुराने चैप्टर से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो यू हैव टू मेक श्योर। जैसे आपको मान लीजिए मैकेनिक्स आती है, ठीक है, 11th की, बट आप 12th आपकी बहुत वीक, आपको कुछ नहीं आता, तो यू शुड गो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह जिन जिन जो हो भी जाएंगे एंड जो आपको काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा भी मिलेगा उनसे करने से। ठीक है, तो ऑल्सो अगर आपको पूरी फिजिक्स या यू आर वेरी वीक एट, आपको कुछ भी नहीं आता अच्छी तरीके से, तो यू शुड गो फॉर चैप्टर्स जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। तो वो मतलब इंडिपेंडेंट चैप्टर्स होते हैं, आपको जल्दी कर भी पाओगे उनको, वो आप स्कोर भी कर पाओगे एंड इतना टफ भी नहीं होता समझने में। तो यू हैव टू क्रिटिकली थिंक कि आपकी पोजीशन क्या है, बिकॉज दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, एक एक बच्चे पे इट विल डिफर। तो मैं स्ट्रेट अवे किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो जस्ट पहले एनालाइज करो कि आपकी पोजीशन कहाँ है उस सब्जेक्ट में, आपको कितने चैप्टर्स आते हैं। इन चैप्टर्स, अगर मुझे इतने चैप्टर्स आते हैं, इन चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर्स कौन से हैं जो कि स्कोरिंग है और ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगर मुझे बिल्कुल ही नहीं आता तो मैं कौन से चैप्टर्स कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो कम टाइम में हो जाएंगे, स्कोरिंग है अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट प्लान इट आउट फॉर योर सेल्फ। ये आपको खुद से करना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड वेटेज वगैरह देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कितने आते हैं वगैरह वगैरह। वैसे एडवांस में इट्स वेरी इनवेरिएबल, कुछ भी कभी भी आ सकता है, तो डोंट स्टिक टू वन ओपिनियन कि ये चैप्टर हमेशा आता है, ये चैप्टर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये उनके लिए। तो अगर आपको जो भी चैप्टर्स करने हैं, फिर आपने जो भी फाइनलाइज करे कि आपको ये चैप्टर्स करने हैं, जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दोस चैप्टर्स एंड इधर कवर देम थ्रू। पहले उसके लिए वन शॉट देख सकते हो, वन शॉट देखो PYQs करो, वन शॉट देखो PYQs करो। बट इनकेस अगर आपको लगता है वन शॉट करने के बाद आपसे PYQs नहीं बन रहे हैं, तो उस मीडिया को कवर करने के लिए आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, ताकि वो जंप बहुत ज़्यादा हो जाए कि वन शॉट देखा बट PYQs का लेवल बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, तो यू कैन बीच में करने के लिए यू कैन डू JEE मेंस का सवाल। ओके, ज़्यादा मत करना, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बट जस्ट फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, सेकेंड, अगर आपको लगता है कि मान लो आपको कोई चैप्टर आता है बट आपको लगता है कोई पर्टिकुलर पोर्शन वीक रह गया मेरा, मतलब लगता है कि पूरा चैप्टर आता है बट ये वाला टॉपिक जो है ना, ये रिलेटिव मोशन वाला ये नहीं आता मुझे, तो जस्ट ओपन HC वर्मा। आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा लेक्चर में कहाँ पर पढ़ाया वो ये वो, तो यू कैन जस्ट ओपन HC वर्मा, वो टॉपिक पढ़ लो, बहुत अच्छे एक्सप्लेन करा होता है उनमें, एंड जस्ट डू एग्जाम्पल्स। एंड आप चाहो तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर बेसिक्स, आप उसके एग्जाम्पल्स भी कर सकते, वो पीछे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो नाइस। लेट्स मूव टू केमिस्ट्री में सबसे पहले IUC आती है। IUC में just make sure you are done with your notes and NCERT. Even if you are not done with the PYQs, it's fine. First of all, JEE मेंस में जो सिलेबस आता है उसके बाद एड ऑन होकर एडवांस में आता है। एडवांस हैज़ मोर सिलेबस देन मेंस। तो अब आपको पोजीशन फिर से अपनी एनालाइज करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स कि आपकी IUC किधर स्टैंड कर दिया। अगर आपका IUC बहुत स्ट्रॉग है तो डू दैट एक्स्ट्रा पार्ट, और आपको लगता है पहले से मेरी बहुत वीक है, मुझसे नहीं होता है, मुझसे यही नहीं हो रहा है, देन डोंट डू दैट एक्स्ट्रा पार्ट। आप कितना भी फोमो, जस्ट डोंट डू इट। मतलब कम करो IUC में, बट अच्छे से करो, ये नहीं कि इतना ज़्यादा पढ़ लिया कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑल्सो
study it in breaks. I have told this multiple times, मैंने अपने चैनल पर 1000 times बोल चुका है, and I'll continue saying it. Just don't do अगर आपने मान लो कि चैप्टर रिवाइज करने का सोचा कि ये चैप्टर रिवाइज करना है आज मुझे, ऐसा मत करना कि अपने दिन के टाइम स्लॉट में 2 घंटे टाइम स्लॉट बनाया उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए. रादर आप 20-20 मिनट में या 10-10 मिनट में, इनफैक्ट 10 मिनट या 15 मिनट आई थिंक मोस्ट एफिशिएंट होता है. 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स मैक्सिमम का टाइम स्लॉट्स बनाओ कि मान लो मैं सुबह उठ के 20 मिनट पढ़ लिया चैप्टर, फिर मैंने 2 घंटे मैथ्स करी, फिर मैं दोबारा पढ़ लिया, फिर मैं 2 घंटे फिजिक्स करी, फिर मैं दोबारा पढ़ लिया, फिर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री करी. जस्ट स्टडी इट इन ब्रेक्स. जो ब्रेक आपको मिले जस्ट गो फॉर. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर लिया उसको, एनसीईआरटी एंड योर क्लास नोट्स आर एवरीथिंग फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मतलब ऐसा होना चाहिए आपको, बिल्कुल लिटरली याद होना चाहिए. ऐसा याद होना चाहिए कि जब आप सोचो तो आपके दिमाग में वो पेज लिखा हुआ है. ऐसा होता है, हो जाएगा ओवर टाइम. आप जब आपको इतना नहीं वाया कर लो ना, तो आपको लिटरली वो पेज दिखाएगा, दिखेगा कि हाँ उसमें ये वाला पॉइंट था. ऑल्सो एक वेरी अंडररेटेड टिप, बट आप ऐसा भी कर सकते हो, हमेशा करते थे कि जैसे कोई पैराग्राफ पढ़ा उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको लग रहा है वो भूल जाओगे. जस्ट काउंट दोस नंबर ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, मान लो कि आपने कहा कि अच्छा ये वाला हाँ ठीक है, ये यहाँ पर इस वाले इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये होता है वो होता है. आपने से 6 पॉइंट्स दिखे. ठीक है, जस्ट क्लोज द बुक एंड ट्राई टू. आपको पता है कि 6 पॉइंट्स आप मिस भी नहीं कर सकते कोई. अगर आप रैंडमली करोगे ना कि अच्छा ठीक है ये पैराग्राफ मैं बुक बंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो आप दिस अ हाई चांस कि आप मिस कर दो. बट इफ़ यू रिमेंबर कि आपको 6 ही पॉइंट्स थे, आप मान लो 8 ही पॉइंट्स थे, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर कि 8 पॉइंट्स थे. एंड वो ना जनरली बहुत फायदेमंद होता है. जिस उनको ना ऐसे जैसे सेंटेंस जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ एक और ब्रैकेट क्लोज कर दो. फिर ऐसे करके ब्रैकेट्स में सेंटेंस को रखो एंड जस्ट उनको नंबर याद रख लो कि 8 पॉइंट्स है. जस्ट रिवाइज, फिर कॉपी बंद करके सोचो 1 होगा 2 3 4 ऐसे करके जस्ट मेक श्योर कि आपको 8 पॉइंट्स याद हो ऐसे. ठीक है, तो उससे बहुत फायदा मिलता है. जस्ट यूज दिस टिप. ठीक है, जैसे कि आई थिंक एस ब्लॉक में था कि व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन 2 कॉलम्स जो होता है, तो उसमें काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज रखी थी बट डिफरेंट पॉइंट्स. तो आई यूज्ड टू दे काउंट करते थे कि ठीक है 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट आई वुड बी लाइक मैं खुद बताऊंगा 10 पॉइंट कौन कौन से हैं. तो व्हेन जब मैं कोई पॉइंट मिस कर रही थी बार बार, तो मैं उसको मार्क कर रही थी कि ये पॉइंट मुझे नहीं याद है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल. ठीक है, ऑल्सो काफ़ी लोग जेडी ली की बहुत बोलते हैं, बट इफ़ यू आर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वीक ऑल्सो, इवन इफ इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वुड नॉट प्रेफर दैट बुक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डोंट गेट इन्फ्लुएंस. मतलब लिटरली दैट इज़ नॉट फॉर एवरी वन. ठीक है, दैट बुक इज नॉट फॉर एवरी वन. सेकेंडली नेक्स्ट आते हैं, अच्छा आईओसी जिनकी वीक है, डू द सेम. मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स की यही करने हैं. डू लेस बट डू इट वेरी, मतलब अच्छे से करो उनको. एंड थोड़ा सा देख लेना, मतलब कि आई डोंट थिंक ज़्यादा इंटर रिलेशन होता है, बट जो भी होता है उसको देख लेना कि ज़्यादा इंटर रिलेशन ना हो, वो चैप्टर्स लें. ठीक है, एंड जिनकी वेटेज भी अच्छी खासी होती है. नेक्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी लॉजिकल. उसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा या मतलब रिवाइज की जरूरत नहीं है. जस्ट अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो ऑफकोर्स मटेरियल, अपना कोचिंग मटेरियल पीवाईक्यूज, उसके अलावा कोई और बुक करने की जरूरत है भी नहीं आपको. इन जेन्युइनली बता रही हूँ, जस्ट डू अपना कोचिंग का मटेरियल एंड पीवाईक्यूज. इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट इट, वेरी इजी, जस्ट गो, एक वन शॉट देखा समझ लिया, देन डू पीवाईक्यूज. वन शॉट देखा देन डू पीवाईक्यूज. वेरी सिंपल. OC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मच लाइक, वो आपको ना उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. एडवांस में जो क्वेश्चन आएगा उसमें 10 रिएक्शन एक साथ दे रखे होंगे, एंड इवन इफ यू मिस वन सिंगल स्टेप, 10 में से आपको सब कुछ आता है, बस एक इसका नहीं होता ये रीजन क्या करता है. एवरीथिंग एल्स इज यूजलेस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बिल्कुल नहीं आता, जब जनरली लोगों को GOC वगैरह तो आता ही होता है, विच इज़ इवन, मतलब वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है. बट अगर आपको लगता है कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं आता, जो मेरी एक टाइम पे थी हालत कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था, इफ़ यू आर जीरो एट रिएक्शन मैकेनिज्म, देन डोंट स्टार्ट नाउ. जस्ट लीव इट, फोकस ऑन IOC एंड फिजिकल. भूल जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जस्ट लीव इट. जेन्युइन बता रही हो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है. 1 महीने में आपकी पूरी हो भी नहीं पाएगी और आप स्कोर भी नहीं कर पाओगे उसमें, तो आई डोंट थिंक वो फायदे का बंदेगी. मतलब आधी कर लोगे उसी, तो आधी को उसी का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो जस्ट लीव इट. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीक है तो मतलब इट डिपेंड्स है. मान लो आपके कुछ लोगों के ना लास्ट के चैप्टर्स वीक होते हैं, जैसे कि अमीन वगैरह जो चैप्टर था वो वीक होता है, दैट इज फाइन. का चैप्टर इज फाइन टू कवर, हो जाएगा वो. और आपको लगता है कि आपकी आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक, आधी तो नहीं, मतलब आधी से ज़्यादा वीक है, दैट इट्स आई डोंट थिंक कोई पॉइंट है उसको करने का. ठीक है, तो जस्ट लीव इट. अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है देन इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, अच्छी बात है. जस्ट डू इट. और करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वही केस में भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह चैप्टर्स वगैरह होते हैं जो जिनमें टेबल्स वगैरह, जैसे कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स वगैरह होते होंगे, तो जो भी एसेंशियल टेबल्स होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लेके पेपर और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो. दिस यू कैन फॉलो फॉर एवरीथिंग. जो भी आपको, जैसे वो आपको लगता है ना कि मैथ्स में ये वाली फॉर्मूला हमेशा भूल जाती हूँ, जस्ट राइट इट ऑन अ पेपर एंड स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी डेस्क. जस्ट डू इट फॉर एवरी सिंगल थिंग. जो आपको लगता है ना, मान लो कि आपने टेस्ट दिया, आप देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला मुझे कभी याद नहीं रहता, या मान लो कि ये वाले पॉइंट्स जो है
कुछ भी इन जनरल, मान लो कि ये कॉमन नेम मुझे कभी याद नहीं रहता, तो जस्ट मेक दैट कंपाउंड, उसके सामने कॉमन लिखा है, चिपका दिया वहाँ पे। लाइक डू इट एवरी सिंगल टाइम, एंड सोने से पहले बस एक बार देख लिया करो डेली उसको, उस जो भी कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पर, जो भी कुछ लिखा है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सेम, जस्ट रिवाइज करते रहो अपने नोट्स को, एंड ऑल्सो मेक शॉर्ट नोट्स, उसका बहुत फायदा मिलता है टुवर्ड्स दी एंड, आपको रिवाइज करने में बहुत जल्दी होगी, एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग। ऑल्सो सेम, अगर आपको आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने बहुत ज़्यादा कर चुका है, पी कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, एंड मटेरियल से बोल होगा, तो यू कैन गो फॉर एम एस चौहान, बट अदरवाइज जस्ट गो फॉर अपने खुद का मटेरियल, जे का मटेरियल एंड वैक्यूज। आई थिंक दैट इज इनफ. Also just keep revising notes, and don't stop revising inorganic chemistry and organic chemistry, like they're very important. Don't stop revising, ठीक है. Next is maths, last. तो maths is like वही कि लोगों की कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों की बहुत वीक होती है. लाइक केमिस्ट्री एंड मैथ्स आर ऑपोजिट्स, किसी की कोई एक स्ट्रांग होती है, कोई एक वीक होती है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है. तो मैथ्स के लिए आई थिंक वही चीज़ कि आई थिंक बीवेक्यूज मैथ्स के काफ़ी टफ होते हैं, मतलब टफ इन द सेंस अच्छे होते हैं करने के लिए, मतलब यू कैन डू वही चीज़ कि अपने क्लास का मटेरियल करा, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एट इट, एंड देन कोचिंग का मटेरियल करा, देन यू कैन गो फॉर बीवेक्यूज. बट एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, आपने बहुत अच्छे से कर रखा है, देन यू कैन पिक अप एक ब्लैक बुक नाम की बुक होती है, उसको उठा सकते हो, बट उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मत करना, वो थोड़ा ओलंपियाड लेवल की होती है. बाकी अगर आप बहुत अच्छे हो, मतलब अगर वो होता है कि यू आर वेरी गुड एट इट एंड यू आर बोर्ड ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स, तो आप कोई नई चीज़ उठा सकते हो. बट अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको केवल आई थिंक पीवाईक्यूज एनफ रहेंगे, ठीक है. एंड इसी में भी कि अगर आपको मान लो बहुत ज़्यादा वीक है ये चीज़ आपकी, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ वही सेम चीज़ की किसी चीज़ की वन शॉट देखे, बट मेक श्योर कि अच्छे उनसे देख रहे हो, एंड जस्ट वन शॉट्स. एंड आई थिंक अगर आप एडवांस की पी करो तो ठीक है, बट इफ़ यू वांट आप मेंस की पी कर सकते हो, क्योंकि मेंस की पी भी आजकल काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, इफ नॉट इक्वल टू एडवांस, आई थिंक बहुत थोड़ा डिफरेंस है बिटवीन मेंस की पी एंड एडवांस की पी. मतलब ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल का है, इवन दो मेंस की पी कभी कभी दिमाग से ज़्यादा वो नहीं होते, बट लेंथी हो जाते हैं, बट आई थिंक दे आर गुड फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, एटलीस्ट दे आर गुड फॉर प्रैक्टिस, एंड काफ़ी अच्छे हैं मेंस की पी एटलीस्ट फॉर द लास्ट 5 years काफ़ी अच्छे हैं. तो वही चीज़ कि मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो कि काफ़ी इंडिपेंडेंट है, जो आते हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी बहुत आता है, बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन पीएनसी. तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं. एक महीना ही बचा है, अगर आपकी बहुत वीक है तो फिगर आउट कि ये चैप्टर्स करने हैं, मुझे फोकस करना है, इन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से करना है. तो जस्ट मार्क आउट दो चैप्टर्स, उनको कर लो अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से करने के लिए क्या, वही सेम चीज़ वन शॉट ले लो, या आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू कवर इट. वन शॉट ले लो एंड जस्ट गो फॉर पीवाईक्यूज. आई वुड प्रेफर एडवांस, बट अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मेंस का भी कर सकते हो, ठीक है. आई थिंक दैट्स ऑल. और अब नाउ फॉर पीपल हु आर नॉट एबल टू डिसाइड कि अब इनको क्या करना चाहिए, आई थिंक काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर पीपल हु आर 99+, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है. इट्स नॉट अबाउट पीपल हु हैव 99+ परसेंटाइल, ठीक है. मतलब यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर, मतलब वो वाला, मतलब परसेंटाइल वाला. लाइक पीपल हैव, ऐसा होता है लोगों का कि जिनकी परसेंटाइल नहीं अच्छी होती, बट दे आर वेरी शॉकिंग को एडवांस करना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से एडवांस को प्रिपेयर कर रहे थे, एंड इसलिए उनका मेंस खराब हुआ. तो इट्स नॉट अबाउट परसेंटाइल कि तुमने कितने परसेंटाइल स्कोर करी, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, देखो, this is the last thing I would like to add for people who are going to give advance, कि the first and most important thing before doing everything, कितनी भी वीडियोस देख लो, is believe in yourself कि आप कर सकते हो. like I was in a state कि I was like after my mains result, अगर मैं आपको बता दूँ तो my mains की percentile, my mains की rank was something 15 or 14.9 की something 15,000 something, and I was not, मैं ड्रॉपर थी, and I was not happy, plus I was not sure कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. आई वाज लाइक, मतलब आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट होप जब मेरा रैंक आई थी, बिकॉज आई थिंक एक महीना भी नहीं, एक महीना से भी थोड़ा कम बचे थे, 1-2 दिन कम बचे थे फॉर एडवांस, एंड आई वाज लाइक मुझसे नहीं होगा. एट दैट पॉइंट माई फ्रेंड्स, लाइक some of, मतलब very few friends, I think 1 or 2 of my friends, like, they were like very supportive. They used to tell me, you will do it, don't worry, even if you don't believe in yourself, we believe in yourself, that you will be able to do it. And that gave me some kind of confidence. And सबकी लाइफ में वो पर्सन नहीं होता है, ठीक है. तो you have to tell yourself कि you will be able to do it, and it's fine to tell yourself, but just keep telling yourself that you'll be able to do it. First step is believing you'll do it, and then everything else. अगर आपको विश्वास से आप कर लोगे, then trust me, you will be able to do it, ठीक है. तो that is all I think. And for people who are not sure they will give it advance or not, even if you are planning for drop year, एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ कि काफ़ी लोग क्या होता है ड्रॉप ईयर के लिए प्लान कर रहे होते हैं,
आई वुड स्टिल प्रेफर, आई वुड स्टिल से कि एडवांस लेके आना, ठीक है। मतलब अगर आप मान लो कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, है ना, बट आपको लगता है कि नहीं इस साल तो मेरा नहीं हो पाएगा, आई थिंक मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। इफ़ यू प्लानिंग फॉर ड्रॉप ईयर, गिव एडवांस को अपना बेस्ट दे दो, जितना कर सकते हो ना, जस्ट गिव इट योर बेस्ट। डोंट लेट इट बी लाइक ठीक है इस वाले को निकल जान दो। मैंने ऐसा करने दिया था फर्स्ट ट्वेल्थ के साथ, आई डिड इट, मैंने ऐसा किया था, मतलब अब तो ये गया, आप क्या फ़ायदा। बट वो जो टाइम पर होता है ना, उसमें आप पढ़ सकते हो, आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हो, ताकि आपको जो ड्रॉप ईयर होगा ना, आप उसमें यू नो आपको मान लो कुछ चैप्टर्स, आपने 4-5 चैप्टर्स जो बीच के थे ना, एक महीने में का वो कर लिया, हर सब्जेक्ट में जो आपको नहीं आते थे, तो आपको जो ड्रॉप ईयर के बाद वाला होगा ना, वो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट कीप डूइंग स्टफ, मतलब ऐसा मत करना कि अब प्लान हो गया ड्रॉप का तो अब नहीं पढ़ रहा, एडवांस नहीं देना, दे देना एडवांस, जस्ट डू इट फॉर द एक्सपीरियंस, मतलब बस दे दो कि कैसा होता है ये देखने के लिए दे दो, बट दे दो उसको, और एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट भाई, मतलब एटलीस्ट डोंट, यू विल हैव नो रिग्रेट्स कि मैंने अच्छे से नहीं दे पाया ना। तो वही कि एंड फॉर पीपल जिनकी थोड़ी कम परसेंटाइल है एंड दे आर नॉट श्योर दे शुड गिव, मतलब ऑफ कोर्स 98-99 वालों को तो आई थिंक वो तो देंगे, उनको पता भी होता है, बट फॉर पीपल 97-96 उनकी वैसी होती है एंड दे आर नॉट श्योर, उनको बहुत डाउटफुल होता है, फॉर दो उनके लिए भी, मतलब डोंट कंपेयर योरसेल्फ, मतलब आई हैव हर्ड अबाउट पीपल जिनकी ड्रास्टिक चेंज आता है मेंस की और एडवांस की परसेंटाइल में। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू इट, गिव इट योर बेस्ट, नहीं होगा तो तब किधर देख लेंगे, मतलब अभी इस पॉइंट पर टू एवरीवन, डोंट ट्राई टू फिगर आउट कि एडवांस के बाद क्या होगा, जस्ट फिगर आउट कि एडवांस तक क्या करना है कि एडवांस हमारा अच्छा हो जाए, दैट इज ऑल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, मतलब प्लीज प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब जस्ट कीप एवरी डे वेक अप एंड हैव एफर्मेशंस के उठ के बोलो कि आई विल बी एबल टू डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई हैव दिस पोटेंशियल एंड आई विल, मतलब आई विल गिव इट माई बेस्ट, आई विल कीप नो रिग्रेट्स, ठीक है। बेसिक मंत्र ऑफ लाइफ, हैव नो रिग्रेट्स, डू एवरीथिंग, हैव नो रिग्रेट्स, दैट इज़ वॉट आई फॉलो एंड आई प्रेफर यू कि आप भी वो फॉलो करो। आई थिंक दैट इज़ इट। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हो रिलेटेड टू योर सेल्फ, और अगर वो इफ़ आई एम एबल टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन, एबल टू आंसर इट का सिर्फ एक ही मतलब है कि मुझे और किसी कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आप कोई चीज़ बोलते हो एंड मुझे उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपसे और भी 2-3 सवाल पूछने पड़ेंगे, देन आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। बट अगर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड इट डजंट नीड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, देन आई विल डेफिनेटली आंसर इट, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो, आई थिंक काफ़ी लंबी भी हो गई, बट that is all for the video. Thank you so much and all the best to everyone and keep working hard. You will be able to do it. Trust me. अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, I trust you कि आप कर सकते हो, ठीक है। Trust me. I trust my audience and I love my audience and genuinely आप काफ़ी recent times में I've bonded with you all so much and आप लोग मुझे रोस्ट करते हो, मुझे बहुत मज़ा आता है वैसे genuinely, like I will give it back. I'll come with a better comeback, okay? So bye bye and all the best. Keep working hard. You can do it. You can definitely do it. I trust you. Bye bye.